वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आप जो मैं करा रही हूँ, कल मैंने आपको ये आधी एक्सरसाइज करा दी थी। एक्सरसाइज है हमारी 24, क्लासरूम असाइनमेंट 24। इसके जो मैंने आपको पहले करा दिया था कल, आज हम करेंगे सेट 1 और सेट 2, 3 एंड 4, ठीक है ना। और हर सेंटेंस के साथ मैं आपको उसका रूल बताऊँगी कि ये वर्ड क्यों लगा है। रूल्स ही ज़रूरी हैं। सेंटेंस तो एग्जाम्पल्स होते हैं, पर रूल्स आपको पक्का आने चाहिए, क्योंकि वही आपके एग्ज़ाम्स में आपकी पूरी हेल्प होती है, ठीक है ना। तो देखो, गिव डैश बुक्स टू रवि। आप डिटरमाइनर्स में क्या होता है दीज, दोज, ये सब वर्ड्स आते ही हैं। जैसे हम डिटरमाइनर्स कर रहे हैं, आर्टिकल्स आते हैं, ये सब वर्ड्स होते हैं ना। तो अब इसमें से क्या लगेगा, गिव दीज बुक्स टू रवि। ये किताबें रवि को दे दो। हम ऐसे बोलते हैं ना, ये ऐसे भी बोल सकते हैं, गिव योर बुक्स टू रवि। योर भी लगा सकते हैं, अपनी किताबें रवि को दे दो। नेक्स्ट देखो, ही टुक ऑफ डैश कोट एंड ले डाउन ऑन डैश सोफ़ा। तो अपने ही कोट उतारा होगा ना और सोफे पर लेटा होगा, तो ही टुक ऑफ हिज कोट एंड ले डाउन ऑन। अब देखो, पर्टिकुलर सोफे पे लेट रहा है वो, तो इसे जो कोई चीज़ पर्टिकुलर होती है, बता दी जाती है, तो हम क्या लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द लगाया जाता है। तो ही टुक ऑफ हिज कोट एंड ले डाउन ऑन द सोफ़ा। शी डिड नॉट मेक एनी मिस्टेक। एनी क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ज़्यादातर जब नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें क्या लगता है, एनी लगता है। तो शी डिड नॉट मेक एनी मिस्टेक। वी हैड सम टी। तो हम कहते हैं थोड़ी सी चाय ली हमने, बट देयर वॉजेंट फिर नेगेटिव में आ गया, इसने एनी, बट देयर वॉजेंट एनी शुगर इन इट, इसे हमने लगाया एनी। प्लीज़ गिव मी सम राइस। मुझे थोड़े से चावल दो, ऐसे करके। डैश 12 ऑफ अस हैव डिसाइडेड टू गो टू लंडन टुगेदर। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑफ है। ऑफ ज़्यादातर होता है या दा आ जाए तो हम ज़्यादातर क्या लगाते हैं, ऑल। तो देखो, एवरी 12 ऑफ अस तो नहीं आएगा ना कौन सा लगेगा, ऑल 12 ऑफ अस। हम सारे के सारे, चारों 12 के 12 ने डिसाइड किया, तो सारे के सारे 12, तो सारे के सारे का ना ऑल 12 ऑफ अस। नेक्स्ट देखो, यू शुड नॉट स्टैंड। अब तो मैं यू बोल दिया तो ऑटोमेटिक है, यू शुड नॉट स्टैंड विद योर हैंड्स इन योर पॉकेट। तुम्हें कह रहे हैं ना यूज से। तो ड्रिंकिंग टी इज़। अब देखो, इज़ आ गया, इसका मतलब सिंगुलर है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो आएगा वो भी क्या आएगा, एक को कह रहे हैं ना वो। तो ड्रिंकिंग टी इज़ अ रिचुअल। वो क्या है, एक रिचुअल है दैट इज़ टेकन वेरी सीरियसली इंडीड बाय द जापनीज़। द जापनीज़, द इंडियंस ऐसे बोला जाता है, ठीक है ना। द चाइनीज़ भी हम ये बोलते हैं, जापनीज़, इनसे पहले क्या लगता है आर्टिकल, द। आई हैव ऑलरेडी स्पेंट डैश रुपीज़ आई हैड। तो मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए जो मेरे पास थे। तो आई हैव ऑलरेडी स्पेंट मैनी रुपीज़, या आई हैव ऑलरेडी स्पेंट ऑल द रुपीज़ आई हैड। जितने पैसे मेरे पास थे मैंने सब खर्च कर दिए। अब जो रुपीज़ होगा, रुपीज़ को हम काउंट करते हैं। अगर आपको मैं दूसरे एग्जांपल बताऊँ, अगर मनी लिखा होगा तो हम क्या करते हैं, मनी के लिए हम लिखते हैं ऑल द, क्योंकि हम मनी को जो है मानते हैं कि हम उसको तो नहीं हम काउंट करेंगे। कितने मनी का मतलब होता है बस वो पैसा है, पर जो रुपीज़ आते हैं तो हम उसको काउंटेबल में ले लेते हैं कि हम उसको गिन सकते हैं। इससे हम ज़्यादातर क्या लगाते हैं, मैनी लगाते हैं, ठीक है ना। डोंट ईट, आई हैव ऑलरेडी स्पेंट, इसे मैंने लगाया यहाँ पर मैनी रुपीज़। डोंट ईट मोर फूड देन यू कैन डाइजेस्ट। तो देखो यहाँ पे कम देन है, देन का मतलब कंपैरिजन हो रहा है। तो जो कंपैरिजन हो रहा है तो आप क्या लगाओगे ना, सेकेंड लाइन लगाओगे एडजेक्टिव्स की जो होती है, तो कौन सी लगाओगे, मोर। आई रोट टू डैश मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। अब देखो, मेंबर्स ऑफ द काउंसिल को उसने एक ही मान लिया है। जब हम पूरी चीज़ को एक ही मान लेते हैं तो हम बोलते हैं एवरी, ठीक है ना। ईच लगाते हैं जब हमें कुछ दे रखा हो कि इतने मतलब नंबर दे रखी हो, या हम कह रहे हो कि हर मेंबर को इस तरह से ऐसे बात करें, हर की बात आ जाए। यहाँ कह रहे हैं सब, एवरी का मतलब सब समझ लो, और ईच का मतलब समझ लो हर। तो जैसे हर एक बंदा तो ईच बोलते हैं, और एवरी का मतलब सब। तो आई रोट टू, मैंने सब मेंबर्स को ऑफ द काउंसिल को लिख दिया है, तो आई रोट टू एवरी मेंबर ऑफ द काउंसिल। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है, then you can ask me in the comment box. I'm always ready to help you out. And please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Next देखो,
दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है, बट दैट वन इज़ योर्स, वो तुम्हारी है। देर इज़ हार्डली, जब भी हार्डली आता है, हार्डली का भी मतलब नेगेटिव सेंस में होता है, तो हमेशा क्या लगाते हैं, एनी का यूज़ किया जाता है। तो देर इज़ हार्डली एनी मनी इन माई बैंक अकाउंट। ही हैज़ एन इंटरव्यू टुमारो, आई से शुरू हो रहा है, वॉवल से शुरू हो रहा है, इसलिए एन। डू यू हैव इनफ मनी टू पे फॉर योर हाउस रेंट, तो हम ये तो कहते हैं कि तुम्हारे पास इतना पैसे हैं, इनफ का मतलब इतना पैसा है कि तुम अपना रेंट दे सकोगे क्या, तो इनफ का यूज़ करते हैं। गिव डैश, गिव ऑल द बॉयज़ अ पेन ईच, दा लगा ना, तो गिव ऑल, ऑल के बाद क्या लगता है, दा लगता है ज़्यादातर। गिव एवरी दा तो हम बोलते नहीं है ना, ईच दा बोलते हैं, तो गिव ऑल द बॉयज़ अ पेन ईच। वाई डोंट यू आस्क हिम फॉर सम मनी, तो मुझसे क्यों नहीं पूछते थोड़े से पैसों के लिए, है ना। एवरी डॉग हैज़ इज डे, अब देखो हर डॉग की बात कर रहे हैं तो सबको उसने एक साथ ले लिया, सब डॉग्स को एक साथ ले लिया, इसलिए हम क्या लगाएंगे, एवरी। अमंग डैश, अमंग दोज थिंग्स वी विल ऑल्सो डिस्कस द लेटेस्ट हैपनिंग्स इन द कैंपस। अमंग दोज थिंग्स का कि उन चीज़ों के अलावा भी हम ये बात करेंगे, तो दोज थिंग्स मतलब उन चीज़ों के अलावा, ऐसे करके बात है। नेक्स्ट देखो, डोंट मेक एनी नॉइज, द बेबी नीड्स टू हैव सम स्लीप, तो वही है कि नेगेटिव में है तो एनी, और फिर आगे क्या है, कुछ सोना है उसने, सो सम स्लीप। बिन हैड मोर मनी इन हिज पॉकेट, अब देखो देन आ गया कंपैरिजन के लिए, तो मोर। नेक्स्ट है, देयर वर फ्यूअर एग्स इन द फ्रिज, अब देखो देन आ गया, फिर कंपैरिजन, तो फ्यूअर क्यों लगाएंगे, कंपैरिजन भी है एक, तो साथ में हमारा क्या, फ्यू का मतलब होता है काउंट भी कर सकते हैं। हाउ मच टाइम डू यू नीड टू फिनिश योर लंच, कितना समय लगेगा, तो हमेशा टाइम से पहले हम इसे बोलते हैं ना, हाउ मच टाइम। बोथ अर्जुन एंड गौरव आर अवे ऑन ए टूर, तो दोनों है ना, देखो एंड भी लिखा है, उससे पहले क्या लगता है, हमेशा बोथ लग जाता है कि दो चीज़ों के लिए आ रहा है, अर्जुन और गौरव दोनों अलग अलग हैं, और इससे हम क्या लगाएंगे, बोथ के साथ क्या चलता है हमेशा, एंड और बोथ इकट्ठे आते हैं, तो बोथ अर्जुन एंड गौरव। द ब्लू कार बिलोंग्स टू माई अंकल। डोंट यू हैव, अब डोंट आ गया, नेगेटिव में आ गया, एनी फ्रेंड्स इन अदर सेक्शन। रीराइट द लेटर टू मेक श्योर दैट देयर आरंट एनी, आरंट मतलब फिर नेगेटिव में आ गया, इसलिए एनी। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द रूम। विच कलर, जब चॉइस होती है तो हम क्या लगाते हैं, विच कलर डू यू लाइक द बेस्ट। मोस्ट के साथ क्या लगता है, मोस्ट ऑफ द बोला जाता है, मोस्ट ऑफ द ऑरेंजेस आर फ्रॉम स्पेन। कैन आई हैव अनदर स्लाइस ऑफ केक प्लीज़, क्योंकि एक ऐसे ही बोलते हैं ना, एक तो ले लिया, एक पीस और मिलता है, तो क्या कहेंगे हम, अनदर। देयर आर फ्यू पियर्स इन द कबर्ड, फ्यू क्योंकि हम काउंट कर सकते हैं, फ्यू और मैनी को वो वर्ड्स हैं, इनमें हम चीज़ों को काउंट कर सकते हैं, तो हम इसको पियर्स को काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम फ्यू भी लगा सकते हैं, मोर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर इसमें मोर नहीं, सॉरी, देयर आर फ्यू, फ्यू मतलब थोड़े से पियर्स हैं इन द कबर्ड, क्योंकि ये जो है इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, इसलिए फर्स्ट लाइन आएगी, तो फ्यू। डैश चीज़ कंटेन्स प्रोटीन, यहाँ पे क्या लगाएंगे, ऑल, क्योंकि हमने सारा क्या लगा दिया, पूरा सब पनीर के लिए कह दिया। अब देखो ऑल के बाद मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो है सिंगुलर भी आ सकता है, ये प्लूरल भी हो सकता है। जब ये कंटेन्स है तो इसका मतलब ये सिंगुलर फॉर्म में है, ठीक है ना, तो तब ये सिंगुलर तब लगता है, ऑल के बाद सिंगुलर तब लगता है, मैंने आपको कल भी बताया था कि जब ये चीज़ जो है क्या है, अनकाउंटेबल नाउन हो, जब अनकाउंटेबल नाउन हो तो इसके बाद ऑल के बाद ये सिंगुलर लगता है, वर्ब क्या हो जाता है हमारा, सिंगुलर हो जाता है। आई डिड नॉट सी मैनी पीपल देयर। हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन योर गार्डन, कहीं तो कहते हैं कि गार्डन में कितने पेड़ हैं। हिज फादर वॉज अ कुक एट द हाउस ऑफ एन इंग्लिश ऑफिसर, ई से शुरू हो रहा है इसलिए एन। देयर वॉज इनफ फूड फॉर 20 पीपल, इनफ मतलब इतना खाना था कि 20 लोग उसको खा सकें। ही वॉज ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी इन डिफ़िकल्टी। अ लिटिल नॉलेज, ये तो देखो क्या है, एक वही है प्रोवर्ब ही है, अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। फ्यू म्यूजिशियंस, थोड़े से ही म्यूजिशियंस, फ्यू मतलब गिने जा सकते हैं उतने म्यूजिशियंस हैं, एज गिफ्टेड एज इलायराजा इज़। द क्रो ड्रैंक ऑल द, जितना भी पानी था,
ऑल द वाटर दैट वॉज देयर इन द जग, है ना। ईच बेडरूम हैज़ इट्स प्राइवेट बाथरूम। अब देखो हम कह रहे हैं हर बेडरूम का अपना प्राइवेट बाथरूम था, तो हम किसी होटल की बात कर रहे हो या किसी भी जगह की बात कर रहे हो कि हर बेडरूम के साथ उसका अपना प्राइवेट, तो हम हर शब्द बोल रहे हैं, सब नहीं बोल रहे हैं, हर के लिए ईच आता है। ही गेव मी ऑल द इंफॉर्मेशन, दा लिखा है इसने ऑल, सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसने मुझे दे दी। फाइंड सम मोर एग्जाम्पल्स, ज़्यादा अब ये तो कहेंगे ना, और एग्जाम्पल्स लाओ किसकी, सिमिली की इन द पोएम। ईच स्टूडेंट हैज़ बीन गिवन अ सेपरेट पासवर्ड। हर स्टूडेंट, ईच का यहाँ पे ये कह रहे हैं ना कि हर स्टूडेंट को एक पासवर्ड देने के लिए कहा गया है। तो हम यहाँ पे सब स्टूडेंट्स की वो बात नहीं कर रहे हैं, उनको एक बात ऐसे कह दिया हो कि जैसे कि भाई एवरी स्टूडेंट शुड डू दैट, तब लगता है एवरी। ईच का ना यहाँ पे कि हर स्टूडेंट को एक पासवर्ड अपना दे दिया गया, तो इसलिए ईच लगेगा। Any doubt, please ask me in the comment box. Thank you for watching my video.